हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या बीएससी नर्सिंग के साथ नीट का प्रिपरेशन कर सकते हैं या फिर नहीं। क्योंकि अभी नीट के थ्रू ही बीएससी नर्सिंग में भी एडमिशन हो रहा है, तो हो सकता है स्टूडेंट्स ये सोच कर आएँ कि साथ में ही नीट का प्रिपरेशन करेंगे और साथ में ही बीएससी नर्सिंग भी कर लेते ताकि एक डिग्री हो जाए। तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ फ्रेंड्स कि क्या बीएससी नर्सिंग के साथ आप नीट का प्रिपरेशन कर सकते हैं या नहीं, और अगर करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। मेरी क्या ओपिनियन है कि आप कर सकते हो या फिर नहीं, और साथ ही जो भी एक्सपीरियंस जो मैंने आसपास देखे, अपने सीनियर्स को देखे, जूनियर्स को देखे, उसके अकॉर्डिंग जो भी मेरी एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। साथ ही मैं ये भी बताऊंगी कि बीएससी नर्सिंग के साथ अगर आप नीट का प्रिपरेशन करते हैं तो आपको कौन कौन सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम सबसे पहले देखें कि बीएससी नर्सिंग करने के साथ नीट का प्रिपरेशन करने में कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसके लिए हमको सबसे पहले ये समझना होगा कि बीएससी नर्सिंग कोर्स का क्या शेड्यूल है। तो इसलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स का शेड्यूल। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, बीएससी नर्सिंग में आपको थ्योरी भी पढ़ना होगा, प्रैक्टिकल्स भी करने होंगे। तो अगर इसमें देखते हैं, अगर सब्जेक्ट वाइज देखते हैं, ठीक है, सबसे पहले अगर सब्जेक्ट वाइज देखें तो जैसे कि अगर नीट का आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको टोटल जो भी बायोलॉजी ये सारा पढ़ना होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये सारा, तो वो सारा 12th बेसिस पे होता है जनरली। उसके बाद जब आप बीएससी नर्सिंग में आओगे तो बीएससी नर्सिंग का सिलेबस बहुत डिफरेंट हो जाता है नीट के प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर बीएससी नर्सिंग और मेडिकल जैसे एमबीबीएस फील्ड से अगर आप कंपेयर करो तो वो सिमिलर होता है सब्जेक्ट, लेकिन अगर नीट का प्रिपरेशन करना है तो नीट में जो जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे सब्जेक्ट्स और बीएससी नर्सिंग में जो आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे वो बहुत ही डिफरेंट होगा। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि उसके आगे का स्टडी करना होता है आपको, ठीक है। और नीट बेसिस के लिए पढ़ने के लिए आपको सारा 12th बेसिस पे होता है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल्स भी करने होंगे, ठीक है। तो साथ में थ्योरी भी पढ़ना होगा। तो क्या होता है कि टाइम प्रॉब्लम, एक टाइम मैनेजमेंट का एक जो प्रॉब्लम है वो हो सकता है। साथ ही यहाँ पे क्या हो सकता है, एक टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आपका जो कॉलेज है वो आपको डेली आना है, क्योंकि यहाँ पे अटेंडेंस भी मायने रखती है। अगर आपका क्लिनिकल है तो उसमें तो 100% आपको चाहिए अटेंडेंस, प्लस में थ्योरी है तो उसके लिए आपको 80% आना ही आना है। तो उस चीज़ को आपको मैनेज करना है कि डेली आपको कॉलेज आना है और प्लस में आपके प्रैक्टिकल्स भी होंगे। तो क्या होता है, पूरा डे टाइम तो पूरा आपका कॉलेज में ही निकल जाएगा। इसके साथ ही आपको बहुत सारे असाइनमेंट्स होते हैं यहाँ के, वो सारा करना पड़ेगा। साथ ही एग्ज़ाम होंगे, वो सारा पढ़ना पड़ेगा। एग्ज़ाम के लिए भी आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। तो ये सारा कुछ हो जाता है। साथ ही यहाँ का जो भी सेशनल एग्ज़ाम होगा, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होंगे, ईयरली एग्ज़ाम होगा, वो सारा आपको देना है। तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर करना है खुद को। उसके लिए सारा बहुत सारे असाइनमेंट्स होते हैं, वो सारा प्रिपेयर करना होगा। तो इन सब चीज़ों में भी थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम आ सकता है। और इसके अलावा अगर टाइम टेबल का देखें तो आपका सुबह 8 से लेकर शाम 5 बजे तक आपका पूरा क्लास टाइम ही रहेगा, मतलब क्लास प्लस प्रैक्टिकल। तो मतलब कि पूरा डे टाइम पूरा आपका निकल गया, कॉलेज में ही निकल जाएगा। बाकी आपका नाइट टाइम बचता है, ठीक है। तो उसमें ही आपको टाइम को मैनेज करके अपना पढ़ाई करना होगा, ठीक है। अब ये देख लेते हैं फ्रेंड्स कि आप नीट का प्रिपरेशन कर सकते हैं कि नहीं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, बिकॉज हर पर्सन का अपना अपना एक पोटेंशियल होता है। और ये अगर आपके अंदर एकदम स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि आप बीएससी नर्सिंग के साथ आप नीट का प्रिपरेशन कर लोगे तो ऑफ कोर्स आप कर लोगे, क्योंकि सारा कुछ एक टाइम मैनेजमेंट का ही खेल है। तो अगर आप देखो कि मतलब डे टाइम में आप सारा कॉलेज करते हो, उसके बाद नाइट टाइम अगर आप बहुत तो शाम में अगर 5 बजे से भी पढ़ना स्टार्ट करते हो तो 5 to अगर 11 o'clock भी पढ़ते हो, अगर मॉर्निंग में उठकर पढ़ लेते हो तो आप मैनेज कर सकते हो। उतना भी ज़्यादा टफ नहीं होता है कॉलेज लाइफ। और इसकी एक चीज़ है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए हो तो धीरे धीरे क्या होता है कि स्टार्टिंग में जैसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जैसे ही जाए तो आपका शुरू में क्या होता है कि थ्योरी पोर्शन ज़्यादा होता है, प्रैक्टिकल थोड़ा कम होता है। तो जैसे जैसे आपका ईयर बढ़ेगा, मतलब फर्स्ट ईयर में आपका थ्योरी पोर्शन ज़्यादा है और प्रैक्टिकल पोर्शन कम होता है, सेकेंड ईयर में आपका थ्योरी पोर्शन फर्स्ट ईयर के कंपेरिजन में थोड़ा सा कम हो जाता है और प्रैक्टिकल जो है आपका ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह से अगर आप देखें तो थ्योरी पोर्शन अगर फर्स्ट ईयर में ज़्यादा है तो क्या होता है कि प्रैक्टिकल में हम लोगों को जाना पड़ता है
कहीं दूसरे जगह हॉस्पिटल, फिर वहाँ पे पूरे डे ड्यूटी करना पड़ता है, तो इसमें ज़्यादा थकान हो जाती है। लेकिन अगर थ्योरी पोर्शन देखें तो वो पढ़ने का पार्ट होता है, तो उसमें हम लोगों को उतना नहीं लगता है। तो पढ़ाई हम मुझे ऐसा लगता है कि अगर थ्योरी पोर्शन ज़्यादा है तो हमको लगता है फर्स्ट ईयर में आपको आने में, यहाँ पे थोड़ा बहुत सेटल होने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो उसके बाद फिर जब आप स्पीड पकड़ोगे पढ़ने का, तो मुझे लगता है कि आप फर्स्ट ईयर में ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है, नीट का। और सेकेंड ईयर तक आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो नीट का। लेकिन अगर आप सेकेंड ईयर तक पूरी तरह से एकदम एकदम 100% देते हो आप नीट के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप सेकेंड ईयर तक नहीं कर पाए, तो आपको थर्ड ईयर से आपको यहाँ भी फोकस करना है, कॉलेज के स्टडी पे भी फोकस करना है। नहीं तो आपका जो कॉलेज का परफॉर्मेंस है ये ख़राब हो सकता है और फिर ये अफेक्टेड हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा दोनों को बैलेंस करके चलना होगा। मेरे अकॉर्डिंग तो आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक आप पूरा 100% देकर आप नीट निकालो, अगर आप चाहते ही हो नीट में जाने के लिए तो। लेकिन अगर आप नहीं सेकेंड ईयर तक निकाल पाए, तो आपको थोड़ा सा आप अपने कॉलेज के परफॉर्मेंस पे भी वर्क करना है, आपको कॉलेज का परफॉर्मेंस भी देखना है। यहाँ पे भी आपको जो भी एग्ज़ाम होते हैं, उस आपके जो सेमेस्टर या फिर ईयरली एग्ज़ाम हो रहे हैं, उसमें भी आपको अच्छे मार्क्स लाने होंगे, क्योंकि यही फिर आगे चलकर काम देगा। तो और अभी भी अगर आप नीट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप थर्ड ईयर के साथ ही, मतलब अपने कॉलेज में अच्छे परफॉर्मेंस लाने के साथ ही आप नीट का प्रिपरेशन करें, ताकि आपका इधर कॉलेज का भी जो भी मार्क्स है ये भी अच्छा आ सके और आप नीट का भी प्रिपरेशन कर सके। ये दोनों को बैलेंस करके चलना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको दोनों को एक साथ बैलेंस करके चलना होगा। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग विलिंग है कि आपको नीट करना ही है, तो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है, क्योंकि कहीं भी कैसा भी सिचुएशन, हर जगह आपको कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं मिलेगा। आपको जो सिचुएशन मिलेगा उसी कंडीशन में आपको अपने आप को मैनेज करना है, अडेप्ट करना है, और फिर वहाँ से आपको कुछ अच्छा करके जाना है। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। आप बीएससी नर्सिंग के साथ नीट का प्रिपरेशन आराम से कर सकते हो। लेकिन यही है कि आपको हर चीज़ मैनेज करना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा। क्योंकि जो नर्सिंग कोर्स है यहाँ का थोड़ा सा शेड्यूल टफ है, क्योंकि यहाँ पे आपको मतलब कि अटेंडेंस का भी प्रॉब्लम होगा, असाइनमेंट भी टाइम पे देने होंगे, एग्ज़ाम्स भी देने होंगे। सब कुछ करते हुए भी आपको नीट का प्रिपरेशन करना होगा। तो वही है, आप उसके लिए एक अच्छा सा टाइम टेबल बना लो, उसको फॉलो करो, ठीक है। जो टाइम बचता है उसके अकॉर्डिंग आप एक टाइम टेबल बना लो कि हाँ, इस वक्त से इस वक्त मुझे ये नर्सिंग कोर्स का सब्जेक्ट पढ़ना है, इस वक्त से इस वक्त मुझे नीट का प्रिपरेशन करना है। तो इस तरह से आप एक बैलेंस करके चलोगे, शुरू से ही एक पंक्चुअलिटी रहेगी आपके अंदर, तो फिर हो जाएगा बैलेंस। और मेरे अकॉर्डिंग यही है कि अगर हर पर्सन का अपना अलग अलग पोटेंशियल होता है, और ये नहीं कह सकते हैं कि अगर मान लेते हैं एक पर्सन से नहीं हो पाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपसे नहीं हो सकता है। हो सकता है, आपके पता है कि आप कर सकते हो। तो ऑफ कोर्स बीएससी नर्सिंग करने के साथ नीट का प्रिपरेशन कर सकते हो आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।